एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप उसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको फिजिकली विजिट नहीं कर सकते तो आप गूगल मैप से भी इस एरिया को समझ सकते हैं। मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला पॉइंट रवात शहर, दूसरा जो कि जीटी रोड के ऊपर है, और दूसरा पॉइंट बांट इंटरचेंज जो कि रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है और जीटी रोड के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट चकबेली इंटरचेंज रिंग रोड का जो कि चकबेली रोड के ऊपर है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इन तीनों पॉइंट्स के बीच में जो लैंड है ये बहुत ज़्यादा कीमती लैंड में कन्वर्ट होने वाली है आने वाले टाइम में। वो किस तरह से, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। अगर आज के दिनों में आप जीटी रोड से टूवर्ड्स इस्लामाबाद जाना चाहें तो टी चौक से जब आप राइट लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप इस्लामाबाद में इन हो गए, लेकिन इस्लामाबाद की इस एंट्रेंस को एक्सपेंड किया जा रहा है टिल बांट इंटरचेंज जो कि जीटी रोड के ऊपर रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है। वहाँ तक इस्लामाबाद की जो एंट्रेंस है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और वहाँ पे टोल प्लाजा बनेगा वेलकम टू इस्लामाबाद का, जिसके टोल प्लाजा के बैक साइड का जो जीटी रोड वाला पार्ट है दीना झेलम वाली साइड, वहाँ से जो रावलपिंडी खारिया मोटरवे है उसी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। वो मोटरवे आके इसी टोल प्लाजा को लगेगा। इस टोल प्लाजा से बांट इंटरचेंज वाले टोल प्लाजा से टी चौक तक का जो 8 से 10 किलोमीटर का स्पैन है, इसको वाइड करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फाइनल हो चुका है। इसी रिंग रोड के प्रोजेक्ट का पार्ट है। मेरे ख्याल में रिंग रोड थोड़ा सा मज़ीद शेप अप हो जाए तो उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इसकी शेप बनेगी इस तरह से कि अगर कोई जो भी ट्रैफिक पंजाब वाली साइड से इस्लामाबाद की तरफ आ रही है तो वो जो टोल प्लाजा बना होगा बांट इंटरचेंज के ऊपर वेलकम टू इस्लामाबाद का, वहाँ से जो भी सफ़र कर रहे हैं लोग, उनके पास 3 किस्म के ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये, जो लोग केपी के जाना चाहते हैं वो बांट इंटरचेंज से जब जीटी रोड से आ रहे होंगे तो बांट इंटरचेंज से वो लेफ़्ट लेंगे और रिंग रोड पे आ जाएंगे। रिंग रोड से वो होते हुए चकबेली इंटरचेंज, अडयाला इंटरचेंज इस्तेमाल करते हुए वो पहुँच जाएंगे ठलिया इंटरचेंज पे, और ठलिया इंटरचेंज से वो एग्ज़िट लेंगे और केपी के। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो पंजाब से ट्रैफिक आ रही है, जो टूरिस्ट लोग हैं जो जिनकी डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट है, वो उसी बांट वाले जो इंटरचेंज बन रहा है जीटी रोड के ऊपर, वहाँ से राइट लेंगे, टूरिस्ट हाईवे यूज़ करेंगे जिसकी कंस्ट्रक्शन मौके पे चल रही है। वो टूरिस्ट हाईवे को यूज़ करते हुए मरी, नॉर्दर्न और जो भी उनके टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ तक जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा टोल प्लाजा से अंदर ट्रैफिक एंटर होगी वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रैफिक होगी जिसने प्योरली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाना है। इस तरह से जो हमारा दोनों शहरों का ट्रैफिक का मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और रिंग रोड का जो ये वाला वर्जन है जो बांट से लेके ठलियाँ तक का है, इसको पहले बनाने का मकसद भी यही था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ईज डाउन किया जाए। इस तरह से इस्लामाबाद की एक्सपेंशन भी हो जाएगी, और बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताता हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा, कोई पॉइंट मैं मिस ना कर जाऊँ। और जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी है उसको रवात में शिफ्ट कर दिया गया है। वो रवात में फंक्शनल हो चुकी है प्रैक्टिकली, वहाँ दुकानें शुकानें बन चुकी हैं और कारोबार हो रहा है। उसके बाद जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अड्डे हैं उनको भी प्लान कर लिया गया है कि वो बांट इंटरचेंज के ऊपर आ जाएंगे जो कि इस्लामाबाद की नई एंट्रेंस होगी। और जो भी हमारी लोकल सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी बांट इंटरचेंज तक। यानी कि जो ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन चल रही हैं ये गाड़ियाँ, इनकी भी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से ये आ जाएंगी बांट इंटरचेंज तक। तो ये एक नई शक्ल बनने जा रही है इस हिस्से में। इसके साथ साथ जैसे ही ये चीज़ प्लान फाइनल हुआ है, इसके साथ साथ ही इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैंड परचेजिंग हुई है। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि मैं अगर कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डेवलपर्स हैं उन्होंने इस एरिया के अंदर लैंड की परचेजिंग शुरू कर दी है। और इस एरिया के अंदर आने वाले टाइम में बहुत बड़े और बहुत इकनॉमिकल और बहुत ही डेवलपर स्ट्रॉन्ग जो हैं, जिनकी लेगेसी डिलीवरी के हवाले से बहुत अच्छी है, वो यहाँ पे अपना बहुत जल्द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। क्योंकि ये लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है। यहाँ से अगर हम मेन इस्लामाबाद को एक्सेस करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में हार्डली कोई 22-25 किलोमीटर की ड्राइव होगी। यहाँ से अगर आप न्यू एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो 20 मिनट की ड्राइव आपकी यहाँ से न्यू एयरपोर्ट की होगी। अगर यहाँ से आप गीगा मॉल या रावलपिंडी में एंट्रेंस चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 15 मिनट की ड्राइव आपकी बनेगी। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है कंपैरेटिवली एयरपोर्ट या चक्री इंटरचेंज जो है या M1 M2 मोटरवे के उस पार जो सोसाइटीज़ हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। इसलिए
इस एरिया में लैंड की वैल्यूज़ ऑलरेडी अभी आज से ही बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि परचेजिंग डन है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स को अनाउंस होता हुआ देखेंगे, और वेल नोन प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता डेवलपर, नहीं, वेल नोन प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे अनाउंस होते देखेंगे। ये जो एरिया है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इस्लामाबाद के करीब अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका फ्यूचर इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद में अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या इस्लामाबाद में कहीं जॉब कर रहे हैं। इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। अगर आप इस एरिया को विज़िट करना चाहते हैं फिज़िकली, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें, नीचे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट देंगे। आपसे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं है अभी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस एरिया को एक्सप्लोर करें, इसको विज़िट करें, हमारी टीम की सर्विसेज लें, हम आपको बिल्कुल फ्री विज़िट देंगे। आप विज़िट करने के बाद इस एरिया को अपनी कैलकुलेशंस में लेकर आएँ। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इस एरिया को अपनी कैलकुलेशन में ले आएंगे तो बहुत जल्द आप ये फ़ैसला करने काबिल हो जाएंगे कि कंपैरेटिवली अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस्लामाबाद के चारों कोनों में से, तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, ये एरिया सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल होगा, और ये एरिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।